वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का यूनिट नंबर 1, जिसके हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 की। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस लेसन नंबर 1 यूनिट डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये लेसन नंबर 1 यूनिट ही अभी चल रहा है। उसका मैंने लास्ट लेक्चर में डेराइव्ड यूनिट का पार्ट नंबर 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने टोटल 12 डेराइव्ड यूनिट का डिस्कशन किया था। ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, आइए बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस टेबल से टोटल 12 तक हमने डिस्कस कर लिया था, पावर तक। उनका यूनिट कैसे याद रखना है, एफपीएस में, सीजीएस में, एमकेएस में, ऐसे ही। ठीक है, आज हम बात करेंगे 13 से। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस का कैसे याद रखना है आपको। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब एफ अपॉन ए। तो एफपीएस में क्या आ जाएगा, नीचे तो एरिया मतलब जो लेंथ है उसका स्क्वायर आएगा, ऊपर हमारा फोर्स आएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा एफपीएस में। ऐसे सीजीएस के अंदर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। एमकेएस में हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और ऐसे ही हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा एनर्जी और वर्क। एनर्जी और वर्क का हमें फॉर्मूला पता है, एफ डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसलिए फुट इंटू पाउंड एफपीएस में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा सीजीएस में ग्राम इंटू सेंटीमीटर, एमकेएस में हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और ऐसे ही हो जाएगा जूल। देखो, न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोला जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट, उष्मा। तो उष्मा की यूनिट हमें पता है, सीजीएस के अंदर क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। तो एफपीएस में होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसके बाद होती है सीजीएस में होती है कैलोरी, एमकेएस में होती है जूल, और ऐसे ही में होती है जूल। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है हीट का यूनिट। एफपीएस में अगर पूछ ले तो बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कैलोरी सीजीएस के अंदर है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्क। टॉर्क जो होता है एफ इंटू डी होता है, या आर इंटू एफ होता है। ठीक है, एफ इंटू डी मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स वापस देख लीजिए, पाउंडल फोर्स इंटू फुट, एलबीएफ इंटू फुट। ठीक है, यहाँ पे सीजीएस में न्यूटन इंटू एमएम, एमकेएस में होगा किलोग्राम मीटर, और ऐसे ही हो जाएगा न्यूटन मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट होती है एफपीएस में फ़ारेनहाइट, सीजीएस में डिग्री सेल्सियस, एमकेएस में केल्विन, और ऐसे ही में केल्विन। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक यूनिट होती क्या है, स्पेसिफिक यूनिट इसको बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। तो क्या होती है विशिष्ट उष्मा, उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ को, या उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका यूनिट कैसे याद रखना है आपको, देखो बता देता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एम एस टी। क्या होता है, Q इक्वल टू एम एस टी। फॉर्मूला होता है इसका Q इक्वल टू एम एस टी, Q इक्वल टू एम एस टी। यहाँ पे Q तो क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट होता है, M होता है मास, S होता है हमारा क्या, स्पेसिफिक हीट, और T होता है टेम्परेचर। तो S बराबर Q अपॉन एम टी, Q अपॉन एम टी। तो इस वाले फॉर्मूले से आपको याद रखना, ऊपर क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या, टेम्परेचर। तो देखिए, ठीक है, तो ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो देख लीजिए, ऊपर हमारा क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, तो पाउंड बीटीयू पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, सीजीएस में कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, और जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से आपको इस तरीके से आपको इसका यूनिट याद रखना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी मतलब टी जो टाइम होता है। ठीक है, साइकिल पर सेकंड एफपीएस में याद हो जाएगा।
बाकी सब में हर्ट्ज होता है इसका यूनिट। तो ये क्या होता है, हर्ट्ज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम एक क्या है, मास है, और आर क्या है, एक डिस्टेंस है। तो इसलिए एफपीएस में हो जाएगा पाउंड फोर्स फुट स्क्वायर सेकंड, उसके बाद सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, एमकेएस में हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऐसा ही हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर हमारा जो यूनिट होता है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो एफपीएस में देख लिया पाउंड सेकंड, उसके बाद सीजीएस में देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी, एमकेएस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा ही हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब इसका यूनिट जो होता है टॉर्क के यूनिट के बराबर होता है। टॉर्क जो और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है। ठीक है, तो टा इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, टा इक्वल टू एफ इंटू, टा इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी एलबीएस इंटू फुट, सीजीएस में ग्राम इंटू सेंटीमीटर, एमकेएस में किलोग्राम इंटू मीटर, एंड ऐसे भी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। एंगल, एंगल की यूनिट होती है डिग्री, 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 डिग्री। ओके, और ऐसा ही हो जाती है रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास, इसका यूनिट आपको याद रखना है, वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, क्यूबिक फुट पर पाउंड। तो ऊपर तो आ जाएगा वॉल्यूम, नीचे आ जाएगा मास, तो फुट क्यूब अपॉन एलबीएस। ठीक है, सीजीएस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम, एमकेएस में हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम, और ऐसा ही हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ओम फुट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम फुट। इसको याद कैसे रखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को याद करने का आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस वाले फॉर्म में ये जो होता है रो, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। तो आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, आर, आर का यूनिट क्या होता है, ओम रेजिस्टेंस का, ए जो होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन नीचे भी एल है तो मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो उसका जो यूनिट हो जाता है क्या होता है, ओम मीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अलग अलग एफपीएस के अंदर ओम इंटू डिस्टेंस क्या होती है, फुट होती है, तो ओम फुट हो जाएगी। सीजीएस में क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर हो जाएगी, एमकेएस में क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, एसआई में क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आपको इसका क्या याद रखना है, यूनिट याद रखना है, ओम फीट, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर एंड ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट जो होता है इसका जो यूनिट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक तरीके से डेंसिटी, जो डेंसिटी का जो यूनिट होता है उसी की तरह ये यूनिट होता है। तो ऊपर आ जाता है मास, अपॉन नीचे आ जाता है वॉल्यूम। तो एलबीएफ अपॉन फुट क्यूब, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी की तरह इसका फॉर्मूला आपको, इसका यूनिट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन तो हमें पता है कितना फ्यूल कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, कितने मीटर व्यक्ति कितने दूरी पर हो रहा है, तो ये माइल्स पर गैलन। ठीक है, एपीएस में हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब, एमकेएस में हो जाएगा किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, और ऐसा ही का हो जाएगा मीटर प्रति मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो पास्कल इंटू सेकंड, इसका यूनिट कैसे याद रखना है आपको, पास्कल, पास्कल इंटू सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड, और उसको हम बोलते हैं ये रहा पास्कल इंटू सेकंड। ठीक है, सीजीएस को सेंटीपोइज बोला जाता है, और एपीएस में हो जाएगा पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फुट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, तो पाउंडल पर फुट। ओके, डायन प्रति सेंटीमीटर फोर्स की यूनिट जो होती है सीजीएस में डायन होती है, इसलिए डायन प्रति सेंटीमीटर, इसमें हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, इसमें हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है हमारा, इसको कैसे याद रखोगे आप, ऊपर की ओर आपको क्या याद रखना है, हीट, ऊपर की ओर हीट आएगी और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आएगा। तो बीटी एपीएस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट। ठीक है,
कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड सीजीएस में हो जाएगा, जूल पर केल्विन हो जाएगा, एमकेएस के अंदर हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा जूल पर केल्विन। ओके, तो एडिटर भी आपको कैसे याद रखनी है, ऊपर की ओर क्या आएगा हीट अपॉन नीचे आएगा टेम्परेचर, ठीक है, एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पता है आपको एम्पियर एसआई में और एमकेएस में भी क्या है एम्पियर है, लेकिन सीजीएस में आपको याद रखना वाट याद रखना है, इसका सिंबल होता है बीआई, और एफपीएस में याद रखना है कूलम्ब पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक वोल्टेज। इलेक्ट्रिक वोल्टेज का सभी के अंदर सेम होता है, वोल्टेज 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 एंड वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सभी को पता है ओम 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 ओम, ठीक है, सबके अंदर ओम ही होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है सीमेंस या महो, ठीक है, सीमेंस या महो, ठीक है, इसका सिंबल आप देख सकते हो। ओम का जस्ट क्या हो जाता है, ये अपोजिट है, ठीक है, देख लीजिए, या ओम है तो ओम को आप कैसे लिख सकते हैं, MHO महो या सीमेंस। इसका सिंबल भी देख लीजिए, ये ऐसा सिंबल होता है इसका, ठीक है। सीजीएस में भी महो हो गया, उसके बाद एमकेएस में सीमेंस हो गया, और उसके बाद एसआई में सीमेंस हो गया। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है, अलग अलग सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट होती है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी जो होती है हमारी कैंडेला, सभी सिस्टम में ये सेम होती है कैंडेला। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के अंदर क्या होता है, कंपेरिजन होता है, तो इसलिए इसका यूनिट नहीं होता है। अगर देख लेते हैं क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे याद रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों की डेंसिटी की जो यूनिट होती है आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई भी क्या नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो अप टू 36 हमने डेराइव्ड यूनिट की कौन कौन सी यूनिट होती है उसका डिस्कशन करा है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको पूरी टेबल बताई है सीरियल नंबर 1 टू लेकर 36 तक, उसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आपको हर एक डेराइव्ड यूनिट का आपको यूनिट याद करके जाना है। सभी सिस्टम के अंदर ब्रिटिश सिस्टम मतलब फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसे मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैं इस चैनल पर आपको स्पेशली आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी करा रहा हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंस्ट्रक्टर और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की मैं तैयारी इस चैनल पर करवाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सीटीआई मास्टर, वहाँ पे मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो चैनल पर आप शेयर कर सकते हैं।